हेलो बच्चों। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है। कार्बोकेटाइन के सारा डिटेल में हमने स्टडी कर लिया था कैसे स्टेबिलिटी, तो उसके हम प्रैक्टिस 10-12 क्वेश्चन कर लिए थे और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किए थे। अब हम एक आते हैं, एक रूल्स होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, जो एक बार पूछा भी गया है पीजीटी केमिस्ट्री में। तो उसको हम रूल्स को पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद हम आएंगे कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट पे। ठीक है। पहला जो रूल्स है लिख लो, ब्रेड्स रूल। तब हम आगे आते हैं कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट पे। ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है? जैसे कभी आप देखो इस तरह की कंपाउंड, नारबोरेनिन टाइप स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, या इस टाइप के कंपाउंड, या फिर ब्रेड्स रूल क्या कहता है? ब्रेड्स रूल कहता है जो ब्रिज पे कार्बोकेटाइन होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। बिकॉज ब्रेड्स रूल क्या कहता है, जो ब्रिज पे कार्बोकेटाइन होता है, ब्रिज पे कार्बोकेटाइन होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। दिस इज कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ये ब्रिज पे है, हाईली अनस्टेबल। ऐसा क्या हो गया है जो इसके साथ ये हाईली अनस्टेबल हो गया? क्योंकि कार्बोकेटाइन हमने पिछले लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था, कार्बोकेटाइन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हाँ, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो यानी कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो क्या 120 डिग्री रखेगा, ऊपर से क्या रखेगा? प्लेनर स्ट्रक्चर रखेगा। क्या आपको लगता है ये प्लेनर है? दिस कंपाउंड इज प्लेनर। ये कंपाउंड प्लेनर है ही नहीं। जब प्लेनर नहीं है तो कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल रहेगा? तो इसलिए क्या होता है, ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है, बिकॉज sp2 कार्बोकेटाइन होता है और 120 बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये प्लेनर नहीं होता। और प्लेनर नहीं होता इसलिए ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है भाई? कार्बोकेटाइन ऑन ब्रिज हेड तो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। तो जो ब्रिज हेड पे है होगा कार्बोकेटाइन, जैसे इस ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये कैसे कंपाउंड होते हैं? ये जो कार्बोकेटाइन होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है ना बातें इतनी? जब ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं तो फिर भी क्या बात आती है, तो इसमें और इसमें क्या अनस्टेबिलिटी कैसे पता चल जाएगा? ये स्टेबल ज्यादा है या स्टेबल, इसमें कंपेयर कैसे कराएंगे? हमें पता चल गया ये दोनों अनस्टेबल है। क्लियर है? जब अनस्टेबल है, ठीक है, मैंने मान लिया बात को, लेकिन इन दोनों में कौन ज्यादा अनस्टेबल है, कौन थोड़ा सा स्लाइटली कम स्टेबल है, कम अनस्टेबल है, तो उसको कैसे देखेंगे? उसको पॉइंट को क्लियर रखिए, उस पॉइंट को क्लियर रखिए। यानी अभी हमने जस्ट देखा क्या, यानी क्या देखा हमने? ब्रिज हेड पे पर कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, हमने देख लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें भी कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। जैसे जैसे एक ये हो गया, दूसरा एक हो गया, तीसरा क्या हो गया? ये हो गया, चौथा मैंने मान लिया ये। देखना ध्यान से, रिंग की क्या हो रही? ब्रिज की रिंग की साइज बढ़ रही है। यहाँ पे देखो 4 रिंग की है, यहाँ पे कितने रिंग की है? 5 रिंग के, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने रिंग के है? 6 रिंग की, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे रिंग कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। देखो देखो ध्यान से देखो, अगर रिंग की साइज बढ़ रही है, रिंग की साइज अगर बढ़ रही है तो क्या होगा? अपने आप को 120 डिग्री लाने में थोड़ी क्या हो जाएगी? फ्रीली फील करेगी। जैसे रिंग की साइज एकदम छोटी रहेगी तो क्या होगा?
रिंग की साइज अगर छोटी है तो 120 डिग्री नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि sp2 होता है हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटायन, sp2 मतलब हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटायन, तो ब्रिज हेड पे हमें नहीं मिल पाता। लेकिन अगर रिंग की साइज बढ़ गई, थोड़ी सी बॉन्ड एंगल फ्रीली हो जाती है, थोड़ी सी बॉन्ड एंगल क्या होता है, अपने आप को गेन करने लगता है, क्योंकि रिंग की साइज बढ़ जाती है। यानी रिंग की साइज जैसे जैसे बढ़ेगा कार्बोकेटायन स्लाइटली स्टेबल होता चला जाएगा, लेकिन ये सब के सब अनस्टेबल है। और कंपेयर की बात करें, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन की बात करें, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की बात करें, एलाइलिक कार्बोकेटायन की बात करें, मिसक्लेनियस कार्बोकेटायन की बात करें, उन सब में ये हाईली अनस्टेबल रहेंगे। लेकिन इनमें अगर कंपेयर कराएं तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर मैं ए मान लूं, बी ए मान लूं, सी ए मान लूं, डी ए मान लूं, तो कौन ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। बिकॉज रिंग की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीली फील करेंगे, जब फ्रीली फील करेंगे वो क्या करें, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा क्या होता है, कार्बोकेटायन थोड़ी सी स्टेबिलिटी गेन करने लगेगी। तो यहाँ पे थोड़ी फ्रीली फील करेगा, तो यानी sp2 उसको हाइब्रिडाइज चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी फ्रीली फील करे तो प्लेनर होने की कोशिश करें। वैसे तो देखा जाए चारों के चारों कंपाउंड क्या है, प्लेनर तो नहीं है, लेकिन प्लेनर नहीं है इसलिए क्या है, हाईली अनस्टेबल है। लेकिन अगर बड़ी रिंग हो जाती है, थोड़ी प्लेनरिटी गेन करने की कोशिश करने लगती है, जब अगर प्लेनरिटी कम रहेगी तो क्या होगा, अनस्टेबल। अगर थोड़ी सी प्लेनरिटी बढ़ गई तो स्टेबल हो जाता है। तो ये रिंग की साइज बढ़ जाती है तो प्लेनरिटी गेन करने लगती है, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलने लगती है। ठीक है, तो लिख लो इस पॉइंट को, क्या लिखे, इफ रिंग साइज इंक्रीज देन क्या होगा भाई, प्लेनरिटी गेन स्लाइटली, बहुत थोड़ा, स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा सा, स्लाइटली प्लेनरिटी गेन, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज होने लगती है, स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी, विल बी इंक्रीज। तो ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है, लेकिन फिर भी अगर उसमें कंपेरेटिव की बात करें तो जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ेगी थोड़ी सी स्लाइटली स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी स्लाइटली स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन नहीं पाया जाता, वो अनस्टेबल होता है। क्लियर है बात इतनी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन। अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन कौन कौन सा, कुछ नहीं देखा था। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन अब देखेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन में बात अब कर लें, कौन कौन से कार्बोकेटायन होते हैं, उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन मेनली टू टाइप होते हैं, कौन कौन से, क्लासिकल कार्बोकेटायन जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन, और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल के फॉर्म में नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन उसकी मीनिंग है, उसकी एप्लीकेशन है, उसके यूज है, तो जानना जरूरी हो जाता है। विदाउट इसके हम जाने कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लासिकल कार्बोकेटायन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन किसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। दूसरा क्या होता है, एलाइलिक कार्बोकेटायन। एलाइलिक कार्बोकेटायन किसको बोला जाता है, एल्कीन के जस्ट अल्फा पोजीशन पे अगर कार्बोकेटायन लगा है उसको एलाइलिक कार्बोकेटायन बोला जाता है। एक आपने पढ़ा होगा विनाइलिक कार्बोकेटायन, विनाइलिक कार्बोकेटायन, सीसी मतलब कार्बोकेटायन, ये ध्यान रखना, सीसी मतलब कार्बोकेटायन, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब मत समझ लेना, अपनी बाइक का सीसी मत समझना। तो विनाइलिक कार्बोकेटायन क्या होता है, अगर एल्कीन पे ही लगा रहे कार्बोकेटायन उसको बोला जाता है विनाइलिक कार्बोकेटायन। और दूसरा एंड लास्ट नहीं, और भी है, तो एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, हेट्रोएटम है।
एक्स क्या है यहाँ पे, हेट्रोएटम। हेट्रोएटम किसको बोला जाता है, लोन पेयर जिसके पास हो, लोन पेयर जिसके पास हो, लोन पेयर जिसके पास हो उसके उसको हेट्रोएटम बोला जाता है। लोन पेयर जिसके पास हो, लोन पेयर जिसके पास हो उसको क्या बोला जाता है, हेट्रोएटम बोला जाता है। ठीक है, उसको हेट्रोएटम बोला जाता है। इस टाइप ऑफ कार्बोकेटायन को बोला जाता है क्या, इस टाइप ऑफ कार्बोकेटायन क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। इसको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। याद रखना, नाम बहुत मीनिंग करेगा, क्योंकि नाम मैं बार बार यूज करूंगा, नाम बहुत मीनिंग करेगा, नाम मैं बार बार यूज करूंगा। इसको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। जिसके पास लोन पेयर रहेगा वो क्या करेगा, यहां से बैक बॉन्डिंग करके इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को गेन करेगा, स्टेबिलाइज्ड करेगा। कैसे, अपना लोन पेयर दे के उसको पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। लोन पेयर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर जाएगा ना। जब स्टेबिलिटी गेन कर जाएगा तो हाईली स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, और ये कौन देता है, हेट्रोएटम वाले देते हैं। हेट्रोएटम कौन, मतलब मीनिंग क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर हो उसको बोला जाता है हेट्रोएटम। जैसे हेट्रोएटम क्या, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब क्या है, इनके पास क्या है, लोन पेयर है। ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, सबके पास है भाई, सबके पास है। जिसके पास लोन पेयर है उसको हेट्रोएटम बोला जाता है। तो हेट्रोएटम जिसको बोला जाता है उसको, अगर हेट्रोएटम के जस्ट पड़ोसी में कार्बोकेटायन लगा है, हेट्रोएटम के जस्ट पड़ोसी में कार्बोकेटायन लगा है, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। और ये हाईली स्टेबल होता है, बिकॉज बैक बॉन्डिंग करता है, लोन पेयर डोनेट करता है कहां पे, पॉजिटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा और उसको लोन पेयर मिल जाएगा, वो तो हैप्पी हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होता है। और कौन स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा, रीअरेंज अभी करेंगे कुछ टाइम में, बस 10 मिनट में। ठीक है, तो ये हो गया विनाइलिक। कौन कौन से हो गए भाई, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइलिक कार्बोकेटायन, विनाइलिक कार्बोकेटायन। और भी अभी नॉन क्लासिकल बताते हैं, अभी हम क्लासिकल और भी टाइप लिखवा देते हैं। क्लासिकल के और भी टाइप हैं भाई, यहां मैं नेक्स्ट पेज में लेता हूं। क्लासिकल के कितने कितने पॉइंट्स हो गए भाई, देखो कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 टाइप, 4 टाइप। पहला टाइप क्या है भाई, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। दूसरा क्या है, एलाइलिक कार्बोकेटायन। तीसरा क्या है, विनाइलिक कार्बोकेटायन। चौथा क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। तीसरा क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, पांचवा जो है, इस कार्बोकेटायन की वजह से इसको एंटी एरोमेटिक मिल गया है। ये कंपाउंड कैसा हो गया है, एंटी एरोमेटिक हो गया है। अगर किसी कार्बोकेटायन की वजह से कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो रहा है, उसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक कार्बोकेटायन। एरोमेटिक कार्बोकेटायन और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में डिफरेंस समझिए। यहां पे क्या हो रहा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी उसकी वजह से गेन नहीं हो रहा है। यहां पे एरोमेटिसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं गेन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी क्या हो रही है, एंटी एरोमेटिक, इनकी क्या आ रही है, एंटी एरोमेटिसिटी गेन हो रही है। इसलिए ये क्या बोला जाएंगे, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ एरोमेटिसिटी गेन हो तो उसको बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, एरोमेटिक कार्बोकेटायन। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है, कार्बोकेटायन गेन हुई है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनकी एरोमेटिसिटी गेन हुई है, एरोमेटिसिटी गेन हुई है। देखो ध्यान से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, आगे हम पढ़ाएंगे एरोमेटिसिटी चैप्टर में पढ़ाएंगे एरोमेटिक कौन होता है कौन नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू, अभी आप समझ लो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक कार्बोकेटायन होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक कार्बोकेटायन होता है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। यहाँ पे देखो दो यहाँ है, 2 यहाँ है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, क्लियर बात है। और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, एरोमेटिक कार्बोकेटायन होता है।
तो एरोमेटिक कार्बोकेटायन किसकी वजह से जनरेट हुआ है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से जनरेट हुआ, इसलिए एरोमेटिक कार्बोकेटायन। पॉजिटिव चार्ज की वजह से एंटी एरोमेटिक का इसको जनरेट हुआ है, इसलिए एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। यहां पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी नहीं मिली है, इसलिए यहां पे एरोमेटिक कार्बोकेटायन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। क्लियर है ना बातें? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन एंड एरोमेटिक कार्बोकेटायन में डिफरेंस समझिए, समझ गए होंगे आई थिंक। पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसको क्या मिल रहा है? अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसको एंटी एरोमेटिक मिल रहा है तो उसको एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन बोला जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर उसको एरोमेटिक मिल रहा है तो उसको एरोमेटिक कार्बोकेटायन बोला जाएगा। क्लियर है ना बातें? इतनी बातें क्लियर? कितने मिले? 6। अब हम आते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन पे। कहां गया जी? अब हम आते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या होता है? क्लासिकल कार्बोकेटायन, क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या होता है? क्लासिकल कार्बोकेटायन वो होता है जिसको ट्राईसाइकिल मिलता है, जिसको ट्राईसाइकिल मिलता है। जैसे ध्यान से देखना, मैं हेडिंग डाल दो यहीं, नॉन क्लासिकल, सॉरी क्लासिकल नहीं, क्लासिकल तो ऑलरेडी 6-7 हो गए। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन किसको बोलता है? जैसे CH2 यहाँ पे Br हो गया पॉजिटिव। ऐसा आपने देखा होगा सेटजअप में, बहुत सारे रिएक्शंस में देखा होगा कि एक ट्राईसाइकिल में कार्बोकेटायन मिलता है, उसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। इसको क्या बोला जाता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से स्टेबलाइज होता है। इसको हम पढ़ाएंगे अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो ध्यान से पढ़ना होगा, अभी आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तो मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कैसे मज़ा आएगा वो हम बताएंगे। जैसे ये हुआ, तो यहाँ पे देखिए इसकी क्या हो गई, यहाँ से क्या है, थोड़ी बहुत क्या हो रही है, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो रही है, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो रही है। जैसे ध्यान से देखना, मैं दिखा रहा हूँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। पहली बात समझो, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। दोनों आपस में क्या कर लेंगे? इंटरेक्ट तो करेंगे ही। थोड़ा बहुत क्या होता है? स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। और थोड़ी बहुत क्या, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन विथ पॉजिटिव चार्ज, ये देखो साइक्लोप्रोपेन विथ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है? एरोमेटिक कार्बोकेटायन हो जाता है। इस एरोमेटिसिटी की वजह से क्या हो जाता है? इस एरोमेटिसिटी की वजह से थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन आ जाती है, थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन आ जाती है, जिसको हम पढ़ते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के नाम से। हम रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा रहेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है, और ये बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन हमें कहां पे मिलता है? ट्राईसाइकिल में। अगर ट्राईसाइकिल में इस तरीके से, ट्राईसाइकिल में अगर इस तरीके से अगर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलता है, उसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कैसे बोला जाता है? ट्राईसाइकिल में अगर पॉजिटिव चार्ज मिलता है उसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। जैसे इस तरीके से वो भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी मिलता है। हम और भी डिटेल में इसको हम अभी पढ़ाएंगे कुछ टाइम में। ये देखिए, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, देखना ध्यान से, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉन रिच, ये है पॉजिटिव चार्ज। थोड़ी बहुत इंटरेक्शन इनके साथ कर लेगा, और इंटरेक्शन कर लेगा, आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, पॉजिटिव चार्ज ऐसा, ये क्या है? एरोमेटिक है ना। तो इस एरोमेटिसिटी की वजह से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन थोड़ी सी नहीं, हाईली स्टेबल हो जाते हैं। नॉन क्लासिकल इज कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल, 10 टाइम्स स्टेबल, 10 टाइम्स इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू अनदर कार्बोकेटायन, जैसे एरोमेटिक कार्बोकेटायन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, उनसे 10 टाइम्स हाईली स्टेबल होते हैं ड्यू टू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप, नेबर मतलब पड़ोसी, पड़ोसी का ग्रुप क्या कर लिया? पार्टिसिपेट कर लिया। दिस इज पड़ोसी, ये क्या है? पड़ोसी, और ये क्या कर लिए? पार्टिसिपेट कर लिए हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ। दिस इज पड़ोसी, पड़ोसी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। हम डिटेल में पढ़ाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से इस बार एक क्वेश्चन भी आया है, इस बार एक क्वेश्चन भी है सिलेबस में, आपके नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के नाम से नहीं दिया गया है, लेकिन उसके एप्लीकेशन है, क्वेश्चन है, और इस बार आया भी है, आपको दिखाऊंगा भी, लेकर आऊंगा भी, और बहुत ही जल्द आप लोग को इस टाइम
क्रिटिकल कंडीशन है हमारे लिए इसका क्रिटिकल कंडीशन है, हमारी थोड़ी सिचुएशन सही नहीं है। 3-4 दिन से आप लोगों को वीडियो बहुत ही कम जा रहे हैं, वो मैं समझ सकता हूँ, आप लोग प्रॉब्लम झेल रहे होंगे क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे। पहली बार हम लोग आए हैं और ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप थोड़ा सी ट्रस्ट किए होंगे तो बहुत उसके लिए शुक्रिया। लेकिन हम आपको 2-3 दिन का और हम समय लेते हैं आप लोग का। हम जल्द ही लाइव आते हैं और पूरे क्वेश्चन के साथ हम पीजीटी जीआईसी जो भी लेक्चर करेंगे, सारे क्वेश्चन 1/7/2022 के जो इस बार 6 एग्जाम हुए हैं, पीजीटी जीआईसी लेक्चरर के हुए हैं, उसके बाद पॉलिटेक्निक हुआ है, उसके बाद आश्रम पद्धति हुआ है, उसके बाद यूपीएचएस का हुआ है, उसके बाद किसका हुआ है, यूपीएचएस के बाद जीडीसी का हुआ है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का हुआ है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का हुआ। सारे क्वेश्चन हम जल्द ही लेकर आने हैं, ठीक है, 2-3 दिन में मात्र। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं उसका हम जल्द ही लेकर आने हैं। मात्र 2021 का 6 पेपर हुए हैं, 6 पेपर एक साथ लेकर आने वाले। बस आप 2-3 दिन हम लोग को समय दीजिए, ट्रस्ट करिए, बस 2-3 दिन, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा भाई क्रिटिकल कंडीशन में हैं, थोड़े बिजी हैं। चलिए अब हम आते हैं यहाँ नॉन क्लासिकल समझ गए। नॉन क्लासिकल कौन कार्बोकेटान होता है? जो ट्राईसाइकिल कार्बोकेटान होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाता है, उसमें थोड़ी सी एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है, उसकी वजह से 10 टाइम्स स्टेबल हो जाता है। किसकी वजह से? 10 टाइम्स स्टेबल होता है बेंजाइलिक कार्बोकेटान या कोई भी कार्बोकेटान हो, सिर्फ एरोमेटिक कार्बोकेटान छोड़ के। एरोमेटिक भाई एक तो प्योर एरोमेटिक है, आप स्लाइटली एरोमेटिक लेकर आ रहे हो तो प्योर एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, प्योर एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो स्लाइटली एरोमेटिक है तो एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद नॉन क्लासिकल कार्बोकेटान, उसके बाद सारे आएंगे बेंजाइलिक मिसक्लेनियस जो भी रहेगा वो सारे आएंगे। अभी हम स्टेबिलिटी का एक अरेंज ऑर्डर लिखवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ नॉन क्लासिकल क्लियर, नॉन क्लासिकल समझ में आ गया। नॉन क्लासिकल क्यों स्टेबल हो रहा है भाई? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करने की वजह से स्टेबल हो रहा है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर, लिख लो भैया, हिंदिया में लिख लिया करो, हिंदिया में लिख लिया करो, इंग्लिशिया में चाहे जैसे लिख लो, कहाँ है घबरा रहे हो भैया, घबरा उड़ा हो ना, इंग्लिश में ही लिख लो, चाहे हिंदी में लिख लो, चाहे जैसे लिख लो, अपने लैंग्वेज में लिखोगे ना, सिलेक्शन श्योर है 100% सिलेक्शन। अपने ही हाथों से लिखा हुआ नोट से सिलेक्शन होता है, दूसरे के हाथों से लिखा हुआ सिर्फ समझा जाता है, सिलेक्शन नहीं होता है। 100% लिखवा लो मुझसे, अगर कहीं सिलेक्शन हुआ है 1-2 मात्र एक्सेप्शन होता है, और आप लोग एक्सेप्शन की महारत हो, जानते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन, तो इसलिए अपने ही नोट्स से सिलेक्शन होता है और अपना ही नोट्स बनाओ। और मैं जो लिखता हूँ वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, मैं बार बार कहता हूँ। तो इसलिए क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटान क्या होता है? ट्राईसाइकिल में अगर कार्बोकेटान मिलता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से थोड़ी सी स्लाइटली एरोमेटिसिटी कैरेक्टर आ जाता है, इसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी गेन हो जाता है, और इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटान बोला जाता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटान इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये थोड़ी सी एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है? ये रीअरेंजमेंट नहीं करता। सब के सब क्लासिकल कार्बोकेटान रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये रीअरेंजमेंट नहीं करता। इस पॉइंट को लिखो, नॉन क्लासिकल डज नॉट रीअरेंजमेंट अकर, डज नॉट रीअरेंजमेंट अकर व्हाइल क्लासिकल कार्बोकेटान हैव रीअरेंजमेंट, ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटान डज नॉट रीअरेंजमेंट व्हाइल क्लासिकल कार्बोकेटान हैव रीअरेंजमेंट। क्लियर है ना बातें इतनी? अब हम आते हैं इस पे, 6 पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। 7वां एक और होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोग पढ़ते हो और पढ़ते हो कंफ्यूज रहते हो। क्या? ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसको नाम बोला जाता है मिसक्लेनियस कार्बोकेटान। इसका नाम क्या बोला जाता है? मिसक्लेनियस कार्बोकेटान, मिसक्लेनियस कार्बोकेटान। तो ये होता है 7-8 टाइप के कार्बोकेटान होते हैं, और 7-8 टाइप के कार्बोकेटान होते हैं, और कौन स्टेबल होता है और किसकी वजह से स्टेबल होता है वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन किसकी वजह से स्टेबल होता है, ठीक है। अब बस बात समझो, बात को समझो। यहां पे देखो, क्लासिकल कार्बोकेटान की बात हम कर रहे हैं। जो बेंजाइलिक कार्बोकेटान होता है, जो बेंजाइलिक कार्बोकेटान होता है, किसकी वजह से स्टेबल होता है? ड्यू टू स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू स्टेबल रेजोनेंस। एक अलग पेज पे ही लिख लेते हैं, एक अलग पेज पे ही लिख लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा, अलग पेज पे लिखेंगे। बेंजाइलिक किसकी वजह से स्टेबल है भाई? बेंजाइलिक यहाँ पे ड्यू टू स्टेबल, किसकी वजह से स्टेबल है?
बेंजाइलिक किसकी वजह से स्टेबल है? रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, इसकी वजह से स्टेबल है। दूसरा, एलाइलिक क्यों स्टेबल है? रेजोनेंस इसमें भी होता है, ठीक है। तीसरा, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन समझते हो ना, बेंजाइलिक यहां बगल में बना भी लो। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ये होता है, एलाइलिक कार्बोकेटायन ये होता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन कौन होता है? पड़ोसी में कैसा होना चाहिए? हेटेरो एटम होना चाहिए, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। और ये क्यों स्टेबल होता है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होता है। पहला, दूसरा, तीसरा। अब आते हैं चौथा। ये तो भाई बताओ कौन सा कार्बोकेटायन है? एरोमेटिक कार्बोकेटायन है। एरोमेटिक कार्बोकेटायन किसकी वजह से स्टेबल होता है भाई? एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ठीक है। पांचवा, विनाइलिक कार्बोकेटायन, एक इसको क्या बोला जाता है? विनाइलिक कार्बोकेटायन। विनाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? विनाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? सोच समझ के जवाब दो। विनाइलिक कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से देखते हैं, बिकॉज ये खुद किस पे है? एल्कीन पे है, एल्कीन पे है, एल्कीन पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ऑलरेडी है। एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इस पे क्या देखते हैं? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखते हैं। इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे रेजोनेंस की वजह से, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे रेजोनेंस की वजह से, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे बैक बॉन्डिंग की वजह से, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे एरोमेटिसिटी की वजह से, इसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से देखेंगे? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की वजह से। छठवां क्या है? छठवां क्या है? मिसक्लेनियस कार्बोकेटायन। मिसक्लेनियस कार्बोकेटायन, ध्यान देना है इसको, मिसक्लेनियस है, मिस नहीं भाई, अपने अपने मिस को मत याद कर लेना। मिसक्लेनियस कार्बोकेटायन, मिसक्लेनियस कार्बोकेटायन किसकी वजह से स्टेबिलिटी गेन हुई है? आप थोड़ा सोच समझ जवाब देना। आप लोग पढ़े हो बीएससी एमएससी में, तो हर जगह रहता है भाई, ये बीएससी एमएससी में हर जगह रहता है। मिसक्लेनियस कार्बोकेटायन किसकी वजह से स्टेबल है भाई? इसमें बनाना बॉन्ड भी होता है बनाना बॉन्ड भी होता है, लोग इसको डांसिंग बॉन्ड भी बोलते हैं, डांसिंग बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अभी लिख लो किसकी वजह से स्टेबल होता है? ड्यू टू सूडो पाई बॉन्ड बिहेव एज बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड क्या करता है? पाई बॉन्ड बिहेव कर लेता है। क्यों होता है? अभी कुछ टाइम हम समझते हैं बनाना बॉन्ड कैसे बनता है, बनाना बॉन्ड क्यों बनता है, जरूरत ही क्यों पड़ी, वो हम समझते हैं। अब यहाँ पे छह पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया, किसकी वजह से स्टेबलाइजेशन बढ़ रही है वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम क्लियर करते हैं। सातवां, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। इसकी तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है ये। तो हाईली अनस्टेबल कार्बन ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी। इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। हम क्लासिकल कार्बोकेटायन चेक कर लिए। अब हम आते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की बात करते हैं। अब हम आते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की बात करते हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कौन होता है? तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कौन होता है? उसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से देखते हो? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की वजह से। बताओ भाई किसकी वजह से देखते हो? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की कहां से देखते हो? ड्यू टू एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ड्यू टू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ड्यू टू एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। फुल फॉर्म लिख लेना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को वजह से स्लाइटली एरोमेटिक कंपाउंड, स्लाइटली एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये होता है टाइप ऑफ कार्बोकेटायन और ये होता है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन।
अब हमें पता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं करता और क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करता है, तो वो भी पढ़ना हमें जरूरी है। ठीक है, पहले अब हम चेक कर लेते हैं इन 6, 7, 8 में कि कौन कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, उसको पहले समझ लेते हैं। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, उसको पहले हम समझना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है एरोमेटिक कार्बोकेटायन। एरोमेटिक कार्बोकेटायन। फिर उसके बाद आता है मिसक्लेनियस कार्बोकेटायन। मिसक्लेनियस कार्बोकेटायन। मिसक्लेनियस कार्बोकेटायन के बाद आता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। उसके बाद आता है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। उसके बाद आपका आता है एलाइलिक कार्बोकेटायन। उसके बाद आता है, पहले हम क्या बताए थे, सबसे पहले आप चेक करो अरही। अरही, अरही हो रहा है क्या, अरही हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी। फिर यहां से यहां तक क्या होता है, मिसक्लेनियस इज रेजोनेंस ही है ना, देखो ध्यान से, किसकी वजह से स्टेबलाइजेशन होता है, सब्स्टिट्यूटेड इज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग भी एक प्रकार का रेजोनेंस ही है, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एलाइलिक भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब आता है अरही के बाद क्या आता है, हाइपर कंजुगेशन। अब चेक करेंगे कोई हाइपर कंजुगेशन वाला बंदा होगा उससे, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन चेक करेंगे। अब चेक करेंगे कोई इंडक्टिव वाला बंदा हो। अब चेक करेंगे कोई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसका देख रहे थे, विनाइलिक कार्बोकेटायन का। यानी आप देखते हैं परसेंटेज ऑफ एस, यानी ब्रैकेट में लिखना विनाइलिक कार्बोकेटायन। विनाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। फिर उसके बाद किसका आएंगे भाई, फिर उसके बाद विनाइलिक कार्बोकेटायन के बाद सबसे लीस्ट में क्या आता है, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन, ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां से क्वेश्चन हर बार आया है और हर बार आता रहता है। और देखो कंफ्यूजन कहां रहता है, मिसक्लेनियस में, यानी इस वाले कार्बोकेटायन में, और इस वाले कार्बोकेटायन में कहीं यहां ज्यादा होता है, कहीं यहां ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया है, जब रिंग नंबर ऑफ रिंग सेम रहे, नंबर ऑफ रिंग सेम रहे तो ऑलवेज मिसक्लेनियस। अगर नंबर ऑफ रिंग डिफरेंट रहे बेंजाइलिक का मिसक्लेनियस में, तो जिसका रिंग नंबर ऑफ रिंग ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। चाहे बेंजाइलिक का अगर रिंग ज्यादा तो बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल, अगर मिसक्लेनियस का रिंग ज्यादा है तो मिसक्लेनियस स्टेबल। तो यहां पर नंबर ऑफ रिंग भी चेक करना है। तो मिसक्लेनियस नंबर ऑफ रिंग जब सेम रहे तब मिसक्लेनियस ज्यादा स्टेबल, उसके बाद बेंजाइलिक। ये हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। जहां पे होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यहां पे समझ में आ गया होगा, फिनिश हो गया। यानी टाइप ऑफ कार्बोकेटायन समझ लिए, उसका नाम समझ लिए, किसकी वजह से स्टेबिलिटी होती है उसको हम समझ लें। क्योंकि मिसक्लेनियस कार्बोकेटायन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइलिक कार्बोकेटायन, बेनाइलिक कार्बोकेटायन, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन, एरोमेटिक कार्बोकेटायन, इस तरीके से नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर देके नहीं, नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए नाम भी जानना जरूरी है, स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में रीअरेंजमेंट को लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर रीअरेंजमेंट आप अच्छे से सीख लिए, ऑर्गेनिक का कम से कम 10 नेम रिएक्शन आपका क्लियर। और 10 के 10 छोड़ो, जनरल जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रीअरेंजमेंट सीखना। क्योंकि रीअरेंजमेंट मैं एक साथ पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी रीअरेंजमेंट रहेंगे एक साथ पढ़ाऊंगा, मात्र 2 लेक्चर में, 1 या 2 लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि रीअरेंजमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि टीचर्स क्या होता है, रीअरेंजमेंट जहां रिएक्शन आई वहीं बता दिया, उसमें हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज, कब रीअरेंजमेंट होगा कब नहीं होगा। ये आपको देख के बता दोगे, मात्र हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आप देख के बता दोगे रीअरेंजमेंट कब होगा कब नहीं होगा, आप खुद सीख जाओगे, खुद बताने लगोगे। अभी आप कंफ्यूज रहते हो कि रीअरेंजमेंट इसमें होगा भी कि नहीं होगा, तो उसको आप सीखने के लिए क्या मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। और एक बार थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बोला हमारा क्रिटिकल कंडीशन थोड़ा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए थोड़ी वीडियो थोड़ी डिले जा रही है, एक जा रही है। तो जस्ट हमें 2-3 दिन का और समय दीजिए, उसके बाद हमारी वीडियोस बहुत फ्रीक्वेंसी में जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, और प्लस लाइव भी आने वाले हैं, ठीक है, 2-3 दिन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।